में चुनाव हुए हैं उन पे आपका क्या कहना है और आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा? आने वाले चुनाव में भैया कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उस पर क्या कहना है? किसकी सरकार बन सकती है? मोदी सरकार की बन सकती है, वही चल रहा है आजकल आगे। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी सरकार बन सकती है? भैया तो यूपी में तो मोदी सरकार है। राज्यों में चुनाव हुए हैं उन पर किसकी सरकार बन सकती है और आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा? योगी जी की बनेगी यूपी में। हाँ, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें किसकी सरकार बन सकती है? मोदी जी की बनेगी। इसमें किसकी सरकार बन सकती है? कांग्रेस का क्या बढ़ के आ रही है, क्या है? अगर जहाँ बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी का भी वो होगा। अच्छा, इससे आने वाले जो लोकसभा चुनाव हो उस पर क्या असर पड़ेगा? जब वहाँ होगा तो यहाँ भी असर ज़्यादा ही पड़ेगा, कम थोड़ी पड़ेगा। नहीं, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी उसका कोई असर दिखाई दे रहा है इन चुनावों में? कुछ नहीं दे रहा है। अब में चुनाव हुए हैं तो किसकी सरकार बन रही है? ओनली बीजेपी। चुनाव में क्या असर पड़ेगा? ओनली बीजेपी, मोदी, योगी। जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उन पे किसकी सरकार बन रही है और आगामी चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव में उन पर यह असर पड़ेगा कि जो इनमें चुनाव हुए हैं हमारे विधानसभाओं के, अगर इनमें कहीं दूसरी पार्टी भारी होकर आती है तो उसका असर उस पर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे। राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें किसकी सरकार बन रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? जी, इनकी आने वाली जो सरकारें हैं उसमें भैया जो विपक्ष वाले हैं वो अपने अपनी जो गणित लगा रहे हैं उन्हें तो लगाने दो। सरकार जो बनी है अब किसी बीजेपी की बनी है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार गरीबों के लिए बारे में बहुत सोच रही है। सभी को कुछ दे रही है, सब कुछ दे रही है। गरीबों को राशन दिया है भैया, उन्होंने मकान दिए हैं, सबको जनधन योजना में दिए हैं, डाकखानों में है, हर जगह उसने दिया, अपने कराया और अपना अच्छे से कर रही है। जब तक मोदी योगी हैं तब तक तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है जनता का राज होता है। जनता जिसको चाहती है उसको सरकार बना करके उसको बैठा देती है। और चुनाव हो गया है और कांटे की टक्कर है कई राज्यों में, दो पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में। भाजपा की सरकार आपकी एमपी में संभावना है कि आने की पूर्ण बहुमत में आ जाए, लेकिन वहाँ भी चुनाव काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, तेलंगाना में सब जगह चुनाव जो है बराबरी पर रहा है। जनता ने जो उचित समझा उसको वोटिंग की है। जहाँ तक विधानसभा चुनावों का नज़रिया होता है, ये क्षेत्रीय समस्याओं के अंतर्गत लोग अपनी परिस्थितियों को समझते बूझते हुए वोट करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी चाहे जिस भी पार्टी की सरकार बने वो जनता के मानकों पर खरी उतरे और जनता द्वारा जो उनके मुद्दे हैं, खासकर आजकल जैसे महंगाई बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है और जो कुछ कहना चाहिए कि जो कुरीतियाँ टाइप की फैली हुई है धर्म के नाम पर, न जा कर के विकास के नाम पर लोगों को वोट दिया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जो भी सरकार बने किसी भी पार्टी की, मेरा सिर्फ इतना है कि वो जनता की बातों को पूरा करने की करे। जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं इनमें से स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 5वां राज्य जो मिजोरम है वहाँ मिलीजुली सरकार बनेगी। और ये जो 5 राज्य हैं तो ये एक तरह से जो लोकसभा चुनाव के पहले का ये पूरे देश का एक माहौल बता रहे हैं कि पूरे देश का माहौल बदल चुका है। और ये जो भाजपा का पूरा जो कुशासन चल रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से इन्होंने झूठे वादे किए थे और किसी को पूरा नहीं कर पाए, तो जो उसका आक्रोश है वो पूरा आक्रोश इन 5 राज्यों की जनता दिखाएगी और भाजपा को इन 5 राज्यों से पूरा सफाया करते हुए एक इंडिकेशन देगी कि अगली बार जो लोकसभा के चुनाव है 2024 के, वो पूरी तरह से भाजपा हारेगी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन होगा वो बड़े जीत के साथ जीत कर और सरकार बनाएगी। इन 5 राज्यों में जीत को लाए हुए हैं, आपने देखा भी होगा।
हमें लगता है कि इसमें 3 प्रांतों में भाजपा की सरकार बननी चाहिए, कम से कम 3 प्रांतों में। जो पोल कह रहे हैं या हम लोगों का जो ओपिनियन पोल आता है हम लोगों के पास, उससे लगता है 3 प्रांतों में बननी चाहिए, ऐसा कुछ अनुमान है। लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा प्रांतों के चुनाव में काफ़ी अंतर रहता है। लोकसभा के चुनाव में एक नीतियों के आधार पर होता है, एक केंद्रीय नीति क्या है, मोदी जी की लोकप्रियता क्या है, सारे तथ्यों को लेकर के वो चुनाव लड़े जाते हैं। राज्यों में चुनाव हुआ है, किस एंगल से देख रहे हैं आप? 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को आगे आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार बनना चाहिए राज्यों में, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्यों में अगर बीजेपी आ जाती है तो उन्नति और ज़्यादा बढ़ेगी और लोगों को फ़ायदा होगा, जनता को, वहाँ के लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा। 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, किस नज़रिए से देख रहे हो और आगामी चुनाव पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, मेरे ध्यान से कि बीजेपी को आगे आना चाहिए और इससे जनता की भलाई होगी। और आगामी इसका है कि अगर बीजेपी अगर जीतती है तो 2024 में इसका प्रभाव सकारात्मक रहेगा और 80% मनोबल बढ़ जाएगा बीजेपी के कार्यकाल के चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? सबकी निगाहें टिकी है 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम पर। आपका क्या एंगल है इस परिणाम पर? जो भी पार्टी जीते हम चाहेंगे कि देश हित में काम हो। आगामी चुनाव पर क्या कुछ इसका नतीजा देखने को मिलेगा? वो जहाँ तक लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी तो देश के लिए सबसे अच्छा। 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, किस नज़रिए से देख रहे हो और आगामी चुनाव पर इस चुनाव का क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेगा? वास्तव में किसी भी राज्य में जो चुनाव होता है, राज्य की जनता अपने हितों का ध्यान रखकर सरकार का चुनाव निश्चित रूप से राज्य हित में वहाँ का जनता किया हो। ये भी सत्य है कि सरकार किसी भी राज्य के जनता को आम नागरिक को पांच राज्यों में चुनाव हुआ है, किस एंगल से देख रहे हैं आप? 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, कोई भी जीते, कोई भी जीते, चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस आपको कैसा लगता है, कहाँ कौन सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनी ज्यादातर छत्तीसगढ़ तो फाइनल है लगभग, और मध्य प्रदेश में 50-50 लग रहा है, अभी कहीं नहीं जा सकते। राजस्थान में भी बदलाव को लहर है, कांग्रेस उड़ जाएगी लग रहा है। तेलंगाना में कहाँ नहीं जाता, अब कल ही पता चलेगा 12 बजे तक। लोकसभा का चुनाव अब देखते हैं, अभी तो इनको होने रिजल्ट आने दो ना, फिर पता चलेगा लोकसभा भी। 3-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आपको कैसे क्या लगता है? अब ऐसा है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का परिणाम कल आने वाला है। हम लोग को जो टीवी में एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से और लोगों से चर्चा के बाद जो समझ में आता है, मध्य प्रदेश में बीजेपी रिपीट हो रही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बदल के बीजेपी की सरकार आने वाली ऐसा लगता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट हो। जय श्री राम। जैसा कि 5 राज्यों का चुनाव 30 तारीख को संपन्न हुआ है और 3 तारीख को मतगणना है। इन पांचों राज्यों का जो रुझान है, ऐसा लगता है कि 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार आएगी। वह छत्तीसगढ़ में अपन ये कहें कि विगत 5 वर्षों का जो कार्यकाल भूपेश सरकार जी का था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाराजगी है। वो 3 दिसंबर को
वो पूर्ण रूप से बीजेपी के पक्ष में जाने का ऐसा अनुमान है मेरा। चुनाव के बाद सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो भी अपनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना अपना हिसाब से अपना ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो उनकी सरकारें बनेगी, लेकिन एक्चुअल में जनता इसमें मौन है। वो कुछ परिवर्तन भी चाहती है और कुछ लाभ भी चाहती है। तो जो सरकार जो प्रलोभित कर रही है उस हिसाब से वो ये सोच रहे हैं कि हमको इससे फायदा होगा। दोनों सत्ता मतलब आने के लिए लाइट हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और जनता बहुत सतर्क है इस समय, कहना कुछ नहीं चाहती, वो परिवर्तन चाहती है इसी विरूप में, जो आपको देखने को मिलेगा। और इस चुनाव के बाद महंगाई पे भी असर पड़ेगा, साथ ही जो कार्य आगे होने हैं चाहिए उसमें भी बहुत कुछ वृद्धि होनी चाहिए थी, उसमें भी मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रुकावटें आएगी। 5 राज्यों का जो रिजल्ट कल आने वाला है उसमें तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में कांटे का टक्कर है और संभवतः उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब रहा सवाल लोकसभा चुनाव का, तो लोकसभा चुनाव में देश की जनता जो है देश हित में, राष्ट्र हित में आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी तो अपने बड़ौदा बाजार विधानसभा में कांटे की टक्कर है और यहाँ तक तो बीजेपी की सरकार यहाँ बन गई है छत्तीसगढ़ में, और अच्छे मतों से सभी प्रत्याशी विजय होंगे। तो 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी? राजस्थान में किसकी बनेगी? राजस्थान में भी बीजेपी की बनेगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी आ रही है। मिजोरम का भी रुझान समझ में नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में बीजेपी की सरकार आ रही है। देखिए, केंद्र का तो ऐसा है, मोदी इज फर्स्ट चॉइस। मोदी जी के रहने से जो पूरे इकोनॉमी से लेकर देश की जो विकास है वो दिख रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारा जो ग्राफ बढ़ा है, इमेज बढ़ी है देश की, वो मोदी जी के रहते में ही बढ़ी है। तो मोदी जी को तो कोई हटा ही नहीं सकता, और जनता की फर्स्ट चॉइस भी मोदी जी। मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से सरकार ने काम किया किसानों के प्रति, उस हिसाब से जहाँ तक के मेरा मानना कांग्रेस विकसित हो रहा है। और शिवराज जी के लाडली योजना और राजस्थान में जो उथल पुथल हुआ उसके हिसाब से वहाँ राजस्थान और एमपी में बीजेपी, और तेलंगाना, मिजोरम टक्कर रहेगा। वहाँ हो सकता है कि मिली जुली सरकार भी बन जाए, ऐसा हो सकता है, परंतु क्षेत्रीय पार्टियों को दबदबा करेगा। रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा में अभी मोदी जी के अलावा कोई शायद चेहरा नहीं आया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों का, अलग अलग दलों का प्रभाव है। तो सभी राज्यों में एक ही दल की सरकार बनना तो संभव नहीं है, किंतु मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। और तेलंगाना में संभवतः वहाँ की जो पार्टियाँ हैं वो सब मिलकर सरकार करेंगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरा देश मोदी जी के साथ है, और देश का प्रत्येक नागरिक सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट करता है। इसलिए हर हाल में मोदी जी ही बैठेंगे, इसमें कोई नहीं। पांच राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें किसकी सरकार आपके हिसाब से बन सकती है, और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
आने वाले चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? पांच राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस बन सकती है, बीजेपी बन सकती है। और आने वाला जो चुनाव है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे कोई भी चुनाव हो, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? इसमें अभी क्या बता सकते हैं, आगे चल के पता चलेगा। भैया 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? राजस्थान में बीजेपी आ जाएगी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 50-50 चांसेस है, और बाकी जगह तो ऐसी है, उधर कांग्रेस ही है। और भविष्य में केंद्र में बीजेपी ही रहना चाहिए अगर देश को सुरक्षित रखना है तो। क्योंकि मेरे को अपोजिशन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता जो देश का ग्राफ बढ़ा सके। आज पूरा विश्व में मोदी जी के चक्कर में अच्छा ग्राफ बढ़ा है भारत।